क्या आईपीओ है? तपन सर, हम पहले भी बात कर चुके हैं बीसीसीएल की, यानी कि भारत कोकिंग कोल। ये फाइनली आज आईपीओ खुल गया है। आज खुल के ये 13 तारीख तक खुला रहेगा। 21 से 23 रुपये का प्राइस बैंड है। कोल इंडिया की सब्सिडरी है, 10% स्टेक वो बेच रहे हैं। 273 करोड़ रुपए की रकम है सर, जो नया अपडेट आया है ना, इसमें 273 करोड़ रुपए की रकम एंकर निवेशकों की ओर से यहाँ पे जुटाई गई है। और इसमें मैं कुछ नाम बताऊँ ना सर आपको, तो उसमें आप देखेंगे LIC का नाम आपको दिखेगा, सोसाइटी जनरल का नाम है, जो बड़े बड़े नाम हैं जिनको हम ऑलमोस्ट पहचानते हैं या फिर जिनकी बात अमूमन होती है। कुछ अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स की बात करेंगे तो उसमें UTI डिविडेंड यील्ड फंड है। UTI का एक और फंड है निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी है, इन्होंने भी कुछ शेयर्स लिए हैं। और बंधन स्मॉल कैप फंड ने भी इसमें अपनी मौजूदगी दिखाई है सर। जो एंकर निवेशक इसमें आए हैं, 273 करोड़ रुपए की रकम यहाँ पे जुटाई गई है। अब सर 11 रुपये 40 पैसे का यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम है, तो अच्छा खासा प्रीमियम है। 23 रुपये के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट 50% का तो गेन यहाँ पे दिख ही रहा है। आपके हिसाब से लिस्टिंग के लिए लें, लंबी अवधि के लिए लें? नहीं, देखिए, जो जो आपने एंकर इन्वेस्टर के नाम बोले, वो नाम पढ़ के कोई इन्वेस्ट कर ले तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये सब बड़े बड़े नाम ही लोग ने इन्वेस्ट किया है। और देखिए, अगर आप देखें तो ऑफ कोर्स वो इंडिया का लार्जेस्ट कोकिंग कोल प्रोड्यूसर है और बहुत ही बड़े रिजर्व्स है। अगर कोकिंग कोल और नॉन कोकिंग कोल में भी उनके काफ़ी सारे मेजर कोल फील्ड है, ऑलमोस्ट झारिया और रानीगंज में भी काफ़ी फील्ड्स है, और काफ़ी बड़ा सप्लाई इनका स्टील और पावर सेक्टर में। और आगे जाके मुझे लग रहा है ये फर्स्ट हाफ पावर सेक्टर ग्रो होगा, क्योंकि जो सेकेंड हाफ था लास्ट ईयर का, उसमें काफ़ी नमी थी। इस बार आई थिंक वहाँ रिकवरी रहेगी, और समर भी आ रहा है तो डिमांड भी अच्छी रहेगी। तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ मुझे लग रहा है कि डिमांड भी आगे जाके रहेगी, और यहाँ से आप उनके शायद मार्जिन एक्सपेंशन भी देख पाओ। तो ऑफकोर्स लिस्टिंग गेन्स तो अच्छे खासे रहेंगे, और ये लंबे समय के लिए रख सकते हो, क्योंकि नई लिस्टिंग है, काफ़ी वॉलेटिलिटी रहेगी। 2-3 क्वार्टर रिजल्ट देखना, प्रोवाइडेड आपको ये आईपीओ मिले, आपको लगे, क्योंकि आई थिंक ओवर सब्सक्राइब भी बहुत होगा, तो वो नसीब पे बहुत जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म प्ले कोई यहाँ कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है मुझे। नहीं, फंडामेंटल अच्छे सर इसलिए, या फिर प्राइस पॉइंट अट्रैक्टिव है इसलिए आप कह रहे हैं कि ओवर सब्सक्राइब होगा, या फिर नहीं, फंडामेंटल भी अच्छे है, क्योंकि ये एक साल मुझे लग रहा है पावर डिमांड अच्छी रहेगी, तो इनकी डिमांड भी, कोल की भी डिमांड अच्छी रहेगी। तो मैम VLA मैम, फिर ये तो आपके ही क्षेत्र में आ रहा है, फिट हो रहा है, जो आपकी पावर को लेकर जो आपका व्यू है पूरा। पावर की डिमांड तपन सर कह रहे हैं कि बहुत अच्छी रहेगी, तो 5 साल के लिए अगर सुजलॉन रख सकते हैं तो 1 साल के लिए भारत कोकिंग कोल रखना चाहिए। एप्लीकेशन करिए, अनलाइकली है मिले, लाइकली नहीं है। एप्लीकेशन जरूर करिए, अगर मिल जाए तो बढ़िया, लेकिन एक सावधानी जरूर रखिएगा। एप्लीकेशन के दिन में इफ इट इज गिविंग यू मोर देन 20% गेन, ठीक है, तो आप फिर भी एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में खरीदने के लिए। लेकिन अगर आपका एप्लीकेशन, आपका प्राइमरी मार्केट में आपके लिस्टिंग के दिन ही अगर 50% से ज्यादा की गेन में निकल जाए, तो थोड़ा सा रुक के अगर आप बाय करें तो वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, ये तो हो गया सेकेंडरी मार्केट में एक्शन लेके नहीं ले, तो प्राइमरी भी 20% तक ऊपर खुलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हैं। मतलब लिस्टिंग के बाद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर नहीं मिलता है तो। अच्छा जी, क्योंकि 1 ईयर की बात हो रही है, राइट। लेकिन अगर ये प्राइस बैंड बहुत अट्रैक्टिव है, ब्रांड बहुत अट्रैक्टिव है, वैल्यूएशन इज कंफर्टेबल, OFS है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मतलब जब आपको कुछ चीजें एक साथ मिल रही है तो आपको OFS को थोड़े समय के लिए साइडलाइन करना होता है, और ये जो प्राइस बैंड है, इट्स अ वेरी गुड प्राइस बैंड। तो ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप इसमें सेकेंडरी मार्केट में 20% के आसपास अगर लिस्टिंग आ जाए, बाय चांस, ज्यादा आ सकती है, लेकिन अगर उस रेंज में आ रही है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बट अगर आपको प्राइमरी मार्केट के थ्रू ही आपका 50% की लिस्टिंग दिख जाए, नियर टू, आई एम नॉट एब्सोल्यूट सेइंग एब्सोल्यूट नंबर्स, नियर टू, तो वहां पर जिनको मिला है, पहले तो आप लोग ये कोशिश जरूर कर लीजिए कि अपने जो डिप्लॉयड कैपिटल है उसको हटा लीजिए, निकाल लीजिए, एंड जो आपका प्रॉफिट है, जितना भी प्रॉफिट है, इसमें एक सिंपल स्ट्रेटेजी आप ये यूज कर सकते हैं कि इसमें जितना भी आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट को इसमें लगे रहने दें, अपना प्राइमरी कैपिटल इसमें से निकाल लीजिए। एंड सेकेंडरी मार्केट में जो अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको थोड़ा वेट एंड वॉच करके, दोबारा कभी डिस्कशन में आएगा जब, तब उसमें कोई सही भाव अगर दिखता है तो उसमें सुझाएंगे। बट फिलहाल के लिए 20% के आसपास तो देखा जा सकता है, अगर होल्ड करना है 1 साल बस। तो ये एक व्यू है जो कि इसमें हम देख सकते हैं। फिलहाल एप्लीकेशन तो जरूर ही करना चाहिए, मिल जाए तो इट्स योर लक। एप्लीकेशन ज़रूर करनी चाहिए, बाकी आपका लक है कि आपको इसमें एलोकेशन मिलता है या फिर नहीं मिलता है। अच्छा, 2 एलोकेशंस भी खुलने जा रहे हैं, 2 IPO लॉक इन खुलने जा रहे हैं, एलोकेशन की बात आ रही है। एक तो है नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज, 19 लाख शेयर या 2% हिस्सा है, जो कि आज
लॉक इन खुल जाएगा इसका। 93 करोड़ रुपए के ये शेयर हैं जो कि मार्केट में आ जाएंगे। और दूसरा बंसल वायर है। तपन सर, मैं बंसल वायर आपसे कंसीडर करना चाहता हूं क्योंकि इसके बिजनेस अपडेट अच्छे आए हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो हमारी टेक्निकल एनालिस्ट से बातचीत हुई ना, चार्ट इसके अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं। तो फंडामेंटली बिजनेस अपडेट ठीक आए हैं लेकिन चार्ट अच्छा नहीं है इसका, आप क्या राय देंगे? नहीं, मुझे आई एम नॉट टू मच पॉजिटिव ऑन दिस स्टॉक, क्योंकि ये जो बिजनेस है काफ़ी कमोडिटाइज बिजनेस है और इसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी भी रहेगी। तो यहाँ मुझे दिक्कत है, अगर आप प्रॉफिट में हो तो बेटर है निकल जाना, और काफ़ी बेटर स्टॉक से कंपेरेटिवली, क्योंकि यहाँ मैंने जो आप इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी देखोगे फंडा, तो वहाँ मुझे थोड़ी दिक्कत लग रही है, क्योंकि थोड़ी साइक्लिकलिटी यहाँ आ जाती है बिजनेस में। तो मेरे हिसाब से तो बेटर है, आपको प्रॉफिट मिलता है तो निकल के बाकी स्टॉक में चलेगी। ठीक है। वीएलए मैम, जरा नेफ्रोकेयर देखिए, आज इसका भी आईपीओ लॉक इन खुला है 2% हिस्से का। कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात तो नहीं? मेजर सपोर्ट कहाँ है इसका? इमीडिएट सपोर्ट इसका आज का इंट्राडे लो लगा करके जो इसमें 470 का है, इट इज मोर देन इनफ टू होल्ड दिस फर्दर। तो आप इसी के साथ थोड़ा सा और सेफ हो जाना चाहते हैं तो 465 रुपए 465 का मेंटेन करके चल सकते हैं। एंड इसके साथ हम इसको होल्ड कर सकते हैं। अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम एज इट इज एज सच नहीं लग रही है। रही बात आपका स्टॉप लॉस छोटा है तो आपको अपने एग्जिट भी छोटे ही रखते हैं, अगर आप फ्रेश बाइंग के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि ये सेकंड क्वेश्चन लोगों के मन में आ सकता है। तो 520 से लेकर के 540 रुपए के टारगेट हम इसमें 465 रुपए के स्टॉप लॉस से देख सकते हैं। इफ यू आर कंसिडरिंग बाय फ्रेश इन दिस, पहले से होल्ड कर रहे हैं तो फिर आप इसको होल्ड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे भी प्रॉफिट में है, पुराने प्रॉफिट में। एंड 470 इज अ काइंड ऑफ 465 इज अ काइंड ऑफ सेफ जोन फॉर यू। वाह, क्या आईपीओ है!